शर्मा जी, आप बोलना चाह रहे थे, मुझे पता है आशुतोष जी की बात का भी आप जवाब देना चाहेंगे, बताइए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वही तस्वीर है जो प्री अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले है। जम्मू में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रैना साहब के नेतृत्व में वहां पर उस इलाके में आपने हमेशा अच्छा किया है, लेकिन घाटी में आपके इनरोड्स बन पाएंगे या नहीं, इस पर नजर महत्वपूर्ण है। शर्मा जी। देखिए अंजना जी, इस प्रश्न से पहले मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो दल थे, चाहे पीडीपी का बयान देख लीजिए, एनसीपी का, जब धारा 370 हटाया गया तो ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि वहां आपको झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये आपको वहां पर कोई भारत का साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो चुनाव हुए और जिस ढंग से इसमें वोटिंग हुई, उससे मैं कहता हूं कि ये सारे जो बातें, ये जो धारा 370 और 35A को लेके जो एक माहौल बनाने की कोशिश एनसी और पीडीपी कर रही थी, और ये कह रही थी कि पूरी जम्मू कश्मीर आपके मैंने देश के विरोध में खड़ा हो जाएगा, ये आज वो भ्रांति को और उस तरह के जो इन्होंने एक तरह की भ्रांति देश में फैलाई थी, आज ये उसके प्रति करारा जवाब है। तो इसलिए इससे मुझे प्रसन्नता है। दूसरी बात, आशुतोष जी बहुत उत्तेजित हो गए, हैं तो राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन लगा कि उनकी जब वो उत्तेजना में बोलने लगे तो मुझे लगा कि गुपकार गैंग के वो प्रवक्ता ही हो गए थे, तो इसी तरह की भाषा पे आ गए और आज अपनी ही बात वो भूल गए। मैं आपको याद दिलाता हूं, इन्होंने कहा कि यदि ये घाटी में नहीं जीतते हैं तो ऐसा है वैसा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में बांट दिया, घाटी और जम्मू में, और इसके बाद, हालांकि ऐसी थ्योरी हमारी नहीं है। ऐसी थ्योरी कैसे नहीं है सर? आप घाटी में 50 सीटों पर लड़ते हैं, आप जम्मू में ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, तो सबको पता है कौन कहां पर कितने कितने पानी में है। अंजना जी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा एक प्रदेश प्रदेश होता है, तो जब परिणाम आते हैं तो पूरे प्रदेश के परिणाम पर तो सभी सीटों पर लड़ते हैं, घाटी में भी एक लड़ेंगे ही निश्चित तौर से। धीरे हमारे भी तो अब वहां पर पहुंच हम बढ़ा रहे हैं ना, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं, हम पहले भी विधानसभा में भी लड़े हैं वहां पर। लेकिन अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी इन्होंने एक बात कही, और यही बात जब ये केंद्र के राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो उस समय जो है आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के जो है रुख बदल जाते हैं, दोहरा चरित्र आता है। जब हम 2019 जीते तो इन्होंने कहा कि अरे भाई चुनाव जीत गए इसका क्या मतलब, चुनाव जीत गए इसका मतलब कि आपके नोटबंदी और इस पे रिफरेंडम हो गया क्या? या हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तब भी इन्होंने यही कहा कि क्या इसका रिफरेंडम हो गया क्या? यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये आपके उसमें हो चला जाता है क्या? तब इनका रवैया बदल जाता। आज ये दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि साहब आप घाटी में नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब आपके साथ लोग नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम आशुतोष जी विश्लेषण यदि करें तो कम से कम निष्पक्षता के साथ करें। आपसे बड़ी अपेक्षा रहती है लोगों को, तो कम से कम आप बहुत निष्पक्षता के साथ ये विश्लेषण करें कि परिणाम जो होते हैं आप उसको एक बार रेफरेंडम से जोड़ते हैं, उसको आपके बोलते बोलते 64 पर गुपकार प्लस पहुंच गया है। आप आशुतोष जी के सर्टिफिकेट बनाने में ही पूरी ताकत झोंक दीजिए, यहाँ 64 पर गुपकार आगे बढ़ गया है। अंजना जी सुनिए, मैं आपको पुनः मैं बता रहा हूँ, हम 48 प्लस हम निर्दलीयों के साथ भी हमने सपोर्ट दिया है उनको, वो भी हमारे जीत रहे और परिणाम आने दीजिए, ये रुझान है। अश्विनी कुमार, मैं आपके पास एक बार जाना चाहती हूँ, उससे पहले कि आशुतोष जी अगर आपको जवाब देना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन आपसे ऑब्सेशन तो है ही सबका। अश्विनी कुमार, अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है, क्योंकि हमने अनुच्छेद 370 पर बहुत जिसे कहते हैं बहुत कट्टर भाषा प्रयोग करते हुए महबूबा मुफ्ती को देखा था। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त भी अपने आप में कुछ कह रही है? क्योंकि जिस तरह से मतलब एकदम एक्सट्रीमिज्म को कई बार महबूबा मुफ्ती सपोर्ट करती हैं, वैसे खुलकर उमर अब्दुल्ला नहीं करते हैं। क्या ये भी एक रीडिंग इसकी हो सकती है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है पीडीपी से, या फिर बीजेपी से एक वक्त पर हाथ मिलाने की सजा है ये? जी अंजना जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो अलग है, जब 370 और 35A में सब लोग इकट्ठे हो गए कि अगर उनको फाइट करना है बीजेपी के साथ। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी जम्मू से एक दूसरे पर बीजेपी और पीडीपी एक दूसरे पर हमला कर रही थी कि अगर बीजेपी सरकार आ जाएगी तो नागपुर का दफ्तर वैली में खुल जाएगा। तो अभी भी इन्होंने
इस वक्त जो है पीडीपी जो एनसी और बाकी जितने भी अलायंस पार्टीज हैं, सीपीएम है, बाकी लोग हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, गुलाम मोहम्मद जीएम शाह की फैमिली की, ये सब लोग इकट्ठे होके तो ये वोट जो है उसके इज्जत के लिए उन्होंने जो फाइट किया है कि 370 और 35A को लेकर जो है हमें फाइट करना है। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिकली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है वहां पर जो कि फील्ड में काम करती है, और पीडीपी जो बेसिकली वो कांग्रेस एनसी बाकी लोगों के जो लोग वहां से भागे थे वो पीडीपी बन गई थी, तो वो लोग आगे फिर वापस भागे हैं। कोई आप पार्टी में चला गया, कोई अपनी पार्टी में चला गया, कोई किसी के साथ चला गया। अभी आपको मैं लेटेस्ट बता दूं कि आपने बोला था कि बीजेपी ने क्या कोई अभी खाता खोला है। गुरेज में 2 जो सीटों पर है बीजेपी लीड कर रही है, और अभी देखना है कि वहां पर क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वैली में सलमान सागर जो है, जो अली मोहम्मद सागर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी, उनके बेटे ने दोनों सीटें सोलिन और सोरा से जीत ली है। और बीजेपी जो है गुरेज में अच्छा काम कर रही है, जो कि बांडीपुर का इलाका है, और वहां पर उन्होंने काफी काम भी किया है। और बीजेपी लगता है मुझे कहीं कहीं कोई खाता खोलेगी, बट अभी जैसे शुपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे चल रही है और पीडीपी उसके साथ साथ चल रही है। कांग्रेस ने भी वहां खाता खोल लिया है, और अभी अनऑफिशियली जो लग रहा है कि जो गांधरबल का इलाका पीडीपी की तरफ जा रहा है और एनसी नंबर 2 पर चल रही है। तो कहीं पीडीपी आगे जा रही है, कभी एनसी नंबर 2 पर जा रही है। बट वैली में अभी तक जो है कांग्रेस को जो है अपने आप ही फायदा मिल रहा है, हालांकि उन्होंने कोई कंपेन नहीं की है। और मैं देख रहा हूँ भी जो डाटा आ रहा है उसमें से कांग्रेस भी आगे चल रही है, कहीं जगह कहीं जीत भी गई है कांग्रेस वाले। कितनी सीटों पर लगभग घाटी में कांग्रेस आगे है? करीबन 5 या 6 सीटों पर अभी तक तो आगे है। इस तरह जम्मू में भी आएगी तो, और कांग्रेस वाले अपने आप बोलते थे कि उनको लगता नहीं है कि वो 10-15 सीटें जीत पाएंगे, बट मुझे लगता है अभी तक तो 19 पर सबसे ज्यादा गुरेज में। लेकिन आप बता रहे थे गुरेज में आपने कहा कि 2 सीटों पर घाटी में बीजेपी आगे चल रही है।